नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। जब से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली है, उसके बाद से उनका खास फोकस अन्नदाता किसानों के ऊपर रहा है। योगी राज में किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है। सरकार की प्रभावी नीतियों और योजनाओं के चलते राज्य में कृषि उत्पादन में हर साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। तो वहीं खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सरकार जैविक खेती, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और मंडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर भी ध्यान दे रही है। ऐसे में जैसे ही सीएम योगी को उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की कमी के दावों की खबर लगी, उन्होंने फौरन अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर इसका पता लगाया और फिर सरकार की ओर से साफ किया गया कि उत्तर प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और अगर किसी ने खाद की कालाबाजारी की या ऊंची कीमत वसूली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। सीएम योगी का मिशन किसान कल्याण, अन्नदाताओं की हर समस्या का समाधान। खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, अफसरों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश। किसान जब हल से धरती को चीरता है तो केवल अन्न ही नहीं, जीवन भी उपजाता है। उसका पसीना खेतों में हरियाली लाता है और समाज की नसों में संबल भरता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों की तरक्की की नई कहानी लिखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्पष्ट किया जाता है कि जब नीति, नियत और निष्ठा मिलते हैं तो खेतों से खजाने तक की दूरी सिमट जाती है। सरकार की प्रभावी नीति और योजनाओं के चलते राज्य में कृषि उत्पादन में हर साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सरकार जैविक खेती, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और मंडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर ध्यान दे रही है। इन योजनाओं का लाभ राज्य के लाखों किसानों को मिल रहा है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है और किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है। क्योंकि सीएम योगी का साफ कहना है कि अन्नदाता किसानों की खुशहाली और समृद्धि के बकाया देश में खुशहाली समृद्धि मुमकिन नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी अन्नदाता किसान होगा उसके घर में पशुधन जरूर होगा और जो पशुपालक है वह खेती बाड़ी के साथ भी अवश्य जुड़ा होगा। इनका आपसी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। जब से सीएम योगी ने यूपी में कमान संभाली है, उसके बाद से उनका खास फोकस किसानों के ऊपर रहा। योगी राज में किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है। जैसे ये सीएम योगी उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की कमी के दावों की खबर लगी, उन्होंने फौरन अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर इसका पता लगाया और फिर सरकार की ओर से साफ किया गया कि उत्तर प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। अगर कालाबाजारी की या ऊंची कीमत वसूली तो सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता और बिक्री की जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से 18 अगस्त 2025 तक 42.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई और पिछले साल की तुलना में इस साल 4.37 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया की बिक्री हुई। हम अब तक 32 लाख मीट्रिक टन यानी जितनी यूरिया अखिलेश यादव जी की सरकार में 2016-17 में बिकी थी, उससे लगभग हमारा खरीफ का सीजन पूरा होते होते 2 गुना हो जाएगा। अब तक 32,07,000 मीट्रिक टन हो गया है। गत वर्ष हमारा खरीफ के सीजन में 38 लाख मीट्रिक टन हमने यूरिया किसान भाइयों को सुलभ कराई। हमारे सही समय से फर्टिलाइजर को उपलब्ध कराए जाने के कारण, अच्छे प्रकार के बीजों को उपलब्ध कराए जाने के कारण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने के कारण राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन से बढ़ करके 737 लाख मीट्रिक टन इस साल रहा है। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। वो 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनको फर्टिलाइजर मिलेगा। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है।
3 दिन पहले यूपी में यूरिया को लेकर हो रही दिक्कतों को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खुद भी कुशीनगर में खाद और बीज दुकानों में छापेमारी की। उन्होंने कई दुकानों के स्टॉक और बिलिंग की गहराई से जांच की और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को दो चूक कह दिया है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सीएम योगी ने सभी जिलों के अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो उर्वरकों का भंडारण न करें और जब चाहे जरूरत के मुताबिक खाद लें। उन्होंने किसानों से ये भी कहा कि हर जनपद में शिकायत प्रकोष्ठ है जहां अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को सहूलियत देने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर अब योगी सरकार ने बड़े निर्देश जारी किए हैं। जिस तरीके से अप्रैल से लेकर अगर 18 अगस्त तक की बात की जाए तो 42.65 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जिस तरीके से उर्वरक की जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है उस पर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पर यह जानकारी साझा की है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में कहीं पर भी उर्वरक की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और वहीं पर किसानों से भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि जो किसान उर्वरक ले रहे हैं वो किसी भी स्तर से भंडारण न करें जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन बड़े स्तर पर सभी को बराबर से हो सके। साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि कहीं पर भी भंडारण की शिकायत आती है तो उसको पूरी तरीके से चेक करें। जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई भी किसान कहीं पर भी परेशान नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। योगी सरकार खाद की कालाबाजारी और तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी का साफ कहना है कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक समय समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना जरूरी हो जाता है और इसी फॉर्मूले के तहत योगी सरकार काम भी कर रही है। अयोध्या में किसी प्रकार से भी खाद की कोई कमी नहीं है, ना ही अनुपलब्धता है। अगर मैं आपको ओवरऑल पिक्चर बताऊं तो पिछले वर्ष आज की दिनांक तक हम लोगों ने लगभग 40,000 मीट्रिक टन खाद जो है वो वितरित की थी और उसके कंपैरिजन में इस साल अब तक हम लोग 43,000 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण कर चुके हैं। और पूरे सीजन में, खरीफ सीजन में पिछले बार लगभग हम लोग 58,000 मीट्रिक टन खाद जो है सितंबर के अंत तक या आप कह लीजिए कि अक्टूबर के कुछ शुरुआती दिनों तक हम लोगों ने वितरित की थी, अवेलेबिलिटी थी। और इस बार भी उस आंकड़े से ज़्यादा ही हम लोग हर जगह उर्वरक जो है उपलब्ध कराएंगे। योगी सरकार की ओर से बताया गया है कि 18 अगस्त तक यूपी में 37,70,000 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता रही, जिसमें से 31,62,000 मीट्रिक टन की खरीद किसानों द्वारा की जा चुकी है। डीएपी पर सरकार ने कहा कि 18 अगस्त तक 9.25 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता रही है, जिसमें से 5.38 लाख मीट्रिक टन की खरीद किसानों ने कर ली है। वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के मिश्रण एनपीके खाद को लेकर सरकार ने बताया कि 18 अगस्त तक 5.40 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता रही है। इनमें से 2.39 लाख मीट्रिक टन की खरीद किसानों ने करी है। सरकार का साफ कहना है कि जरूरत के मुताबिक किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है और अन्नदाता किसान के ऊपर किसी तरह का संकट नहीं आने देंगे। 2025-26 के लिए भी हम लोगों ने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि अन्नदाता किसान के ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे और उन सभी योजनाओं का लाभ हर तहसील में आज इस योजना का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण हर तहसील में सुविधा का लाभ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खाद की कमी के दावों की पड़ताल करने के लिए हमने भी यूपी के कई इलाकों में जाकर वहां के किसानों से जानने की कोशिश की कि उन्हें खाद मिल रही है या फिर नहीं। और हमारी पड़ताल में सामने आया कि यूपी में खाद की किल्लत नहीं है और किसानों को तय रेट पर ही खाद वितरित की जा रही है। खाद मिली आपको? जी। कितने में? 266.50 आपको मिली सर? अच्छा, कितने में मिली? 266.50। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से कृषि प्रधान राज्य रहा है, जहां उपजाऊ भूमि और जल संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन 2017 से पहले यूपी के किसानों की हालत खराब थी। उस वक्त किसानों की आय कम थी और उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में यूपी की कमान संभाली तो पहली कैबिनेट बैठक में ही 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी की गई। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है और कृषि क्षेत्र में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके बाद अन्नदाताओं किसानों के लिए योगी सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पिछले 8 साल में यूपी में कृषि विकास दर डबल से ज्यादा बढ़ गई है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के कारण आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है।
कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 17.7% हो गई है। हर साल 400 लाख टन फल और सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में पहले नंबर पर यूपी आ गया है। 2016 तक आपने किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। उनके खाद्यान्न उत्पादन को बिचौलियों के माध्यम से आपने खरीदने का काम किया था। कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं लगते थे, ये बिचौलियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। आज डीबीटी के माध्यम से किसानों पर सीधे किया जा रहा है और किसान के खाते में कितना पैसा गया है 2016-17-18 से 24-25 तक अगर मैं बताऊं आपको 70 लाख से अधिक किसानों को, जिनमें धान क्रय के लिए 457.09 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया और इसके माध्यम से हमने अन्नदाता किसानों के खाते में 88,951 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया है। योगी सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में खेती को ज्यादा लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए नई तकनीक और योजनाओं को लागू किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें नई तकनीकों से जोड़ने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रगति बताती है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के किसान जब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,86,00,000 किसानों को 80,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 93,062 से ज्यादा सोलर पंपों का आवंटन किया गया है, जिससे सिंचाई लागत कम हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 58,07,000 किसानों को 47,535 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। 2017-18 में अब तक 31 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनका लाभ 46,69,000 किसानों को मिला। अलग अलग जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में स्थित 569 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण का काम प्रगति पर है। इससे करीब 1,10,000 किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। मार्च 2017 से अब तक 3 नई चीनी मिल की स्थापना की गई है। 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन और 38 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार हुआ है, जिससे करीब 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प पूर्ण किया गया है, जिससे 14 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ और कृषि स्नातकों को ड्रोन उपयोग के लिए 40 से 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। आलू उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश 40.7% का शेयर उत्तर प्रदेश का है। केला उत्पादन में 18.8% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में 19.3% का योगदान उत्तर प्रदेश का है और अन्य औद्यानिक फसलें में 16.3% का है। और कृषि विविधीकरण में भी विभिन्न फसलों के साथ सब्जी, फल और सब्जी की खेती करने में देश में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी हमने यहाँ से खाद्यान्न को निर्यात करने के लिए प्रदेश देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई है। यूपी में योगी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित निरीक्षण किया जाए और लापरवाही पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में मिट्टी में भारी धातुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसीलिए किसानों को रसायन, पेस्टिसाइड के बिना खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री शाही ने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता और जल संरक्षण सुनिश्चित होगा और किसानों को जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो प्रशिक्षण और संसाधन केंद्रों का लाभ उठाकर प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपने खेतों में लागू करें। प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,78,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं।
और पूरे प्रदेश में रबी के फसलों के लिए गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी, इन सबको मिला करके 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से हम उन्हें आधारी और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएंगे और शेष जो है वो 47 लाख जो है वो निजी सेक्टर से और अन्य संस्थाओं से उसका आपूर्ति की जाएगी। योगी सरकार किसानों को तकनीकी सुविधाएं देने के लिए यूपी मंडी भाव मोबाइल ऐप चला रही है, जिससे किसान बाजार भाव और मौसम की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में 49 करोड़ रुपए की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण अंतिम चरण में है, जहां किसानों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए और सीडलिंग उत्पादन में 60,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों में जोड़ा गया है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। पिछले 8 सालों में 8,78,192 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। और आने वाले सालों में सरकार खेती किसानों को और बेहतर बनाने के लिए और नई योजनाएं शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। गेहूं खरीद में 51 लाख से अधिक किसानों के खाते में 200, जिसमें उनसे खरीदा गया 204.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 45,935.46 करोड़ रुपए गन्ना ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया गया। मक्का खरीद में 2018-19 में से 2024-25 तक 31,133 किसानों से 1.38 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद की गई और जिसके माध्यम से 262.56 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया गया। बाजरा खरीद में 94,465 किसानों से 4.78 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई और 458.47 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया। ऐसे ज्वार खरीद, दलहन, तिलहन, इन सभी का भी हम लोगों ने किया। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और कृषि में आया क्रांतिकारी परिवर्तन केवल खेतों की हरियाली तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति का प्राण बन गया है। बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी, उद्योगों को कच्चे माल की गारंटी दी, गली कस्बों में गतिशीलता भरी, औद्योगिक विस्तार ने निर्यात के नए द्वार खोले, तो चीनी मिलों के पुनर्संचालन ने रोजगार, राजस्व दोनों को आधार दिया। सौर पंप और सिंचाई योजनाएं जल और ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सतत विकास के सपनों को साकार कर रही है। गांव और शहर के बीच का फासला घट रहा है और उत्तर प्रदेश संतुलित, सतत और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर है। यही गति और यही गतिशीलता विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार रूप दे रही है। अब लक्ष्य है कि बाजार को केवल पैदावार का गद न मिले, बल्कि उसे न्यायपूर्ण मूल्य, अच्छा बाजार और स्थायी आय निरंतर मिलती रहे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।